राहुल और रिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की उलझनों और जिम्मेदारियों ने दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हालात ऐसे थे कि रिश्ते में नकारात्मकता बढ़ती जा रही थी। राहुल का शक बढ़ने लगा था और रिया की शारीरिक थकान के साथ मानसिक तनाव भी था। रिया पूरे दिन घर और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। उसकी सेहत भी खराब होने लगी थी। कमर में दर्द, सिर दर्द और थकान। राहुल को यह सब दिखता, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि रिया के बदलते व्यवहार का असली कारण उसकी शारीरिक और मानसिक हालत है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि रिया उसे नजरअंदाज कर रही है या कहीं बाहर दिलचस्पी ले रही है। शक के बादल उसके मन पर छाने लगे। शक राहुल को अंदर से खाने लगा। वह रिया पर नजर रखने लगा, छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाने लगा। तुम इतनी थकी क्यों रहती हो? किससे बात कर रही थी? तुम्हारा ध्यान अब मुझ पर क्यों नहीं है? ये सवाल रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। रिया खुद भी इस बात से परेशान थी, लेकिन वह चाहकर भी राहुल को समझा नहीं पा रही थी कि उसका बर्ताव उसके शारीरिक दर्द और मानसिक दबाव के कारण है। इसी बीच राहुल का व्यवहार घर के माहौल को भी प्रभावित करने लगा। बच्चों के सामने राहुल और रिया की बहस बढ़ती गई और बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ने लगा। घर का सुकून कहीं खो गया था। रिया खुद को अकेला महसूस करने लगी, जबकि राहुल को लगता था कि रिया अब उसकी परवाह नहीं करती। एक दिन रिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि उसकी थकान और तनाव ने उसकी सेहत पर गंभीर असर डाला है। डॉक्टर ने राहुल से कहा, आपकी पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई है। उसे आराम और सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह सुनकर राहुल चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका शक और नाराजगी बेबुनियाद थे। रिया की परेशानी की असली वजह उसकी सेहत थी, न कि उसका रवैया। उसने खुद को बहुत दोषी महसूस किया कि वह रिया की हालत को समझ नहीं सका और शक की वजह से उसे और तकलीफ दी। अस्पताल से घर लौटने के बाद राहुल ने रिया से माफी मांगी। वह उसके पास बैठा और कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तुम्हारी तकलीफ को पहचानने की बजाय मैंने तुम्हें शक की निगाह से देखा। मैं जानता हूं कि तुमने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने तुम्हें वह सम्मान और प्यार नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत और सुकून के थे। उसने कहा, राहुल, मैं भी समझती हूं कि हालात मुश्किल थे। हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। अब हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे का साथ देना है। इसके बाद राहुल ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने रिया की मदद करनी शुरू की, घर के कामों में हाथ बंटाना और बच्चों की जिम्मेदारियों को भी बांटना। उसने रिया को समय दिया, उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सहारा दिया। उसने रिया पर विश्वास करना और उसकी भावनाओं को समझना सीख लिया। रिया ने भी राहुल की बदलती सोच और व्यवहार को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। दोनों ने तय किया कि अब कोई भी समस्या हो, वे एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे और शक या गलतफहमी को अपने रिश्ते में जगह नहीं देंगे। घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे भी अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते देख खुश थे। राहुल और रिया ने समझ लिया कि रिश्तों में विश्वास, समझ और संवाद सबसे जरूरी होते हैं और बिना इनके कोई भी रिश्ता सच्चे मायनों में सफल नहीं हो सकता। सीख, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की भावनाओं और शारीरिक, मानसिक स्थिति को समझना। शक और गलतफहमी को जगह देने की बजाय विश्वास और संवाद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब दोनों साथी एक दूसरे का साथ देते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और जीवन फिर से खुशनुमा हो सकता है।